चलो बेटा, आज हम फिर हिंदी के सेशन में उपस्थित हैं। कक्षा 10 यूपी बोर्ड, ठीक है, 2026। आज क्या है, हम आपको उपसर्ग पढ़ाते हैं। उपसर्ग क्या है, ठीक है, उनकी परिभाषा, उपसर्ग होता क्या है और उपसर्ग कैसे लिखा जाएगा अगर आ जाती तो। आज हम कुछ संस्कृत के शब्द, मतलब हिंदी से, कक्षा 10 हिंदी में से ही, ठीक है, पहले हम संस्कृत के कुछ उपसर्ग बताते हैं आपको कि संस्कृत के कुछ उपसर्ग हैं और उनसे बनने वाले कुछ निर्मित शब्द आप कैसे लिखेंगे। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि उपसर्ग होता क्या है, उपसर्ग क्या है, ठीक है, उपसर्ग किसे कहते हैं। तो आप ये खूब जानते हैं कि उपसर्ग क्या होता है, कि बे वर्ण या वर्ण समूह, ठीक है, उपसर्ग की बात कर रहा हूं, बे वर्ण या वर्ण समूह जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या उसके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। मैं दोबारा फिर बता रहा हूं, बे वर्ण या वर्ण समूह जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या, ठीक है, उसके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। तो उपसर्ग क्या होता है, इतनी बात समझ में आ गई। उपसर्ग किसे कहते हैं, अब देखते हैं उपसर्ग, यानी कि इतने सारे उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है, ठीक है, उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है। तो ये शब्द हैं आपके आ से बनने वाला उपसर्ग कौन कौन से होते हैं बेटा, आ। अब क्या है, निर्मित शब्द, यानी कि बने हुए शब्द, तभी तो लिखा है यहाँ उपसर्ग और यहाँ निर्मित शब्द, ठीक है। क्या है, उपसर्ग, यानी कि क्या है, उपसर्ग जे और इससे बनने वाले शब्द, तभी तो लिखा है निर्मित शब्द। तो आ से कौन कौन से उपसर्ग बन सकते हैं आपके। मैं कक्षा 10 यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 की बात करा रहा हूं, तो मैंने कुछ उसमें से संस्कृत के उपसर्ग यहां बता रहा हूं। अगले सेशन में मैं हिंदी कक्षा 10 यूपी बोर्ड 2026 हिंदी में से हिंदी के कुछ उपसर्ग बताऊंगा। ये संस्कृत के उपसर्ग हैं कुछ, ठीक है, ये संस्कृत के उपसर्ग हैं। तो ये मैं बता रहा हूं, आ से कौन कौन सा शब्द बन सकता है, आ से कौन कौन सा शब्द बन सकता है। तो अविश्वास, अलिखित, असुविधा, अनाथ, ठीक है, ये आ से बनने वाले शब्द हैं, अविश्वास, अलिखित, असुविधा, अनाथ। अब अन्य से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं, अनवसर, अनौरस, अनौपचारिक, अनादि, ठीक है। अब ये अधि से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं, अधिकार, अधिपति, अधिकरण, अधिकृत। ऐसे ही अप है, अप से होता है अपकार, अपवाद, अपयश, अपशब्द। ऐसे ही ये अनु आता है, अनु से अनुकरण, अनुरूप, अनुचर, अनुगामी। ऐसे ही जो उप है, उप से बनने वाले शब्द उपमान, उपवन, उपकरण, उपदेश। ऐसे ही ये सह से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं, सहमति, सहचर, सहकारी, सहयोग। ऐसे ही अब आता है बेटा निर से निर्मम, निरपराध, निर्दोष और निर्धन। ऐसी अभि से अभिलाषा, अभिप्राय, अभिवादन, ठीक है। ऐसी परिताप, परिजन, परिपूर्ण। ऐसी तो क्या है, सुमार्ग, सुकर्म, सुधार और सुगम। ये बेटा कक्षा 10, ठीक है, कक्षा 10 2026 एग्जाम की मैं तैयारी करा रहा हूं। तो मैंने हिंदी में से ही कुछ शब्द संस्कृत के उपसर्ग हैं वो मैंने छांटे हैं यहाँ पर, और वो मैंने आपको बताया। अब अगले सेशन में मैं हिंदी में से ही हिंदी के उपसर्ग छांटूंगा। हो सकता है इनमें से कुछ आ जाए या हो सकता है हिंदी में से कुछ आ जाए। तो मैं दोनों तरह के आपको उपसर्ग बताऊंगा, आपको संस्कृत में से भी कुछ उपसर्ग बताऊंगा मैं और कुछ हिंदी में से कुछ उपसर्ग बताऊंगा। तो ये हमने बताया उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं मैंने बताई दी, उपसर्ग किसे कहते हैं और उपसर्ग कैसे लिखे जाएंगे, उपसर्ग होता क्या है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। तो आप उसको गहराई से थोड़ा मन लगा के देख लीजिए, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है कि नहीं हो पाएगा या ये बहुत कठिन चीज है, क्योंकि वो आपसे मालूम कर लेगा एग्जाम में क्या कि उप से बनने वाले किन्हीं दो उपसर्गों का नाम लिखिए। उप, तो ये लिखा है उप से पहला अक्षर उप, तभी उपमान और एक उपवन, उपकरण, उपदेश, ठीक है। ऐसी अब से मालूम कर सकता है। तो तुम्हें पता है अपकार,
ठीक है, अपमान है, और तुम्हें बहुत सारे शब्द बनते हैं, अनुरूप भी, और तुम्हारे अपवाद भी बनता है, अपयश बनता है, अपशब्द बनता है, ठीक है, अपमान भी होता है। तो ये ऐसे शब्द को, इनमें से आपसे कोई सा भी शब्द दे सकता है, तो आपको तरीका आना चाहिए। अगर आपको तरीका आएगा तो आप वहाँ लगा लेंगे, वहाँ अपना उपसर्ग क्लियर कर लेंगे। तो आपको अक्षर दे देता है वो, और इससे बनने वाले किन्हीं एक उपसर्ग का नाम लिखिए, या इस शब्द से बनने वाले, या इन शब्द से जो शब्द बन सकते हैं उनमें से किन्हीं दो शब्दों के नाम लिखिए, या दो उपसर्गों के नाम लिखिए, ठीक है, वो आपसे मालूम करता है। तो ये मैंने आपको तरीका बताया, यानी कि पहला शब्द होता है और उससे बनने वाले जो शब्द होते हैं वो आपको लिखना पड़ते हैं। तो ये मैंने आपको बताया क्या, उपसर्ग, उपसर्ग क्या है, उपसर्ग कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया उपसर्ग के बारे में। तो मैं डेली हिंदी का क्लास पढ़ाता हूँ, कक्षा 10 और कक्षा 12, यूपी बोर्ड 2026 डेली में क्लास लेता हूँ। तो ये मैंने आपको उपसर्ग बताया, इसको आप मन लगा के पढ़िए, परीक्षा का समय आपके पास ज़्यादा नहीं है, थोड़ा गहराई से पढ़िए, बिंदास तरीके से याद हो जाएगा आपके, ठीक है। तो ये वीडियो मैंने आपको बताई इसलिए कि प्रत्येक विद्यार्थी की ये वीडियो समझ में आ जाए, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, यूट्यूब पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, हम फिर अगले सेशन में उपस्थित होते हैं, ठीक है। जय हिंद।